जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के अंदर आप अगर कोई मिसमैच कर रहे हैं, कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपका जो 3 महीने का टाइम पीरियड है, यानी कि बैंक अटैचमेंट के लिए जो प्रॉपर ऑफिसर्स को 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, वो 3 महीने का जो टाइम पीरियड है वो अब खत्म हो गया है। एक ऐसा प्रोविजन जीएसटी के अंदर जो है वो अब 3 महीने की बजाय सिर्फ 7 डेज में बैंक अटैचमेंट की पावर जो है वो प्रॉपर ऑफिसर को दे रहा है। क्या है पूरा मैकेनिज्म, मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बेहद इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस बात को नहीं समझा और आपकी GSTR 1 और 3B में मिसमैचेस होते गए तो आपके लिए बड़ी परेशानी जो है वो हो सकती है। वो कैसे है, इस बात को समझ लीजिएगा। मान लीजिए आप अपनी GSTR 1 की रिटर्न फाइल करते हैं और आप अपनी GSTR 1 की रिटर्न में जो टैक्स लाइबिलिटी, जो इनवॉइसेस, जो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अपलोड कर रहे हैं, लेट से उसका अमाउंट ऑफ टैक्स है 50 लाख रुपीज। यानी कि GSTR 1 में आपने लाइबिलिटी डिक्लेयर कर दी 50 लाख, और आपने कॉरस्पॉन्डिंग GSTR 3B के अंदर जो लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है वो करी है 10 लैक्स, या कई केसेस में तो निल भी करी जाती है क्योंकि पेमेंट नहीं आया, ये वो बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपने GSTR 1 में जो है वो दिखलाया है 50 लाख रुपीज, और GSTR 3B में ये दिखलाया है 10 लाख रुपीज या निल। अब जो ये आपका बैलेंस अमाउंट है 40 लाख रुपीज, इसमें बहुत लोग क्या अभी फिलहाल सोचते हैं, या फिलहाल लोगों की जो धारणा बनी हुई है कि ये जो आपका नोटिस आएगा अब इस मिसमैच को लेकर के, डिपार्टमेंट पहले आपको ASMT 10 का नोटिस देगा, यानी कि स्क्रूटनी का। आप उसका रिप्लाई देंगे, आपके रिप्लाई के बाद वो आपको DRC 01 देगा, फिर आप उसका रिप्लाई देंगे, उसके बाद आपका DRC 07 आ जाएगा और डिमांड कन्फर्म हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में 7 से 8 महीने जो है वो लग जाएंगे। और DRC 7 आने के बाद भी इमीडिएट रिकवरी नहीं हो सकती है, क्योंकि इमीडिएट रिकवरी करने का पावर जो है वो फिलहाल प्रॉपर ऑफिसर के पास नहीं है। क्योंकि रिकवरी करने से पहले आपके पास एज अ टैक्स पेयर, आप ये 40 लाख रुपए का जो पेमेंट कम करके आए हैं, उसके लिए आपका DRC 7 आया है, लेकिन आप इस ऑर्डर से अग्रीव्ड हो सकते हैं। तो आपके पास अपील मैकेनिज्म है, आप अपील में जा सकते हैं, और अपील में जाने का जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने का है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और ये 3 महीने खत्म होने के बाद ही आपका बैंक अटैचमेंट या आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट करी जाएंगी। ठीक, ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसीजर्स। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो GSTR 1 और GSTR 3B के अंदर, यानी कि वो लाइबिलिटी जो आपने GSTR 1 में डिक्लेयर कर दी है, गवर्नमेंट कहती है ये आपकी लाइबिलिटी हम क्या मानते हैं, ये हम आपकी लाइबिलिटी मानते हैं सेल्फ असेस्ड टैक्स। सेल्फ असेस्ड टैक्स है ये आपका। और अगर आपके 3B से वो अनपेड रह गया, 40 लाख रुपए अनपेड है आपकी 3B के अंदर, तो हम आपके लिए ना तो ASMT 10 देंगे, ना DRC 7 देंगे, ना DRC 7 देंगे, ना 3 महीने का वेट करेंगे। हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास पावर है, डिपार्टमेंट के पास पावर है, अंडर सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 रेड विथ रूल 142 कैपिटल B, कि ये इस प्रकार की सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी को डायरेक्ट रिकवरी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोसीडिंग्स अंडर 73। डायरेक्ट रिकवरी करी जाएगी, और डायरेक्ट रिकवरी के लिए जो फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया है वो किया गया है DRC 1D। यानी कि डिपार्टमेंट या प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकते हैं, वो इस 40 लाख रुपए के अमाउंट को अंडर सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 रूल 142B के अंदर DRC 1D के जरिए आपके पोर्टल पर लाइबिलिटी जो है वो पोस्ट कर दी जाएगी। अब इस DRC 1D के आने के 7 डेज के अंदर अंदर या तो आप उसको पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो 7 डेज के बाद सीधा बैंक अटैचमेंट और रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट करी जा सकती है। यहां पर ये 3 महीने का टाइम पीरियड जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप अगर अपनी GSTR 1 की फाइलिंग कर रहे हैं,
आप अपनी GSTR 3B की फाइलिंग कर रहे हैं और इस दोनों में अगर मिसमैच है तो आप 3 महीने का और प्रोसीडिंग का वेट मत कीजिए। आपके खिलाफ 75/12 रेड विथ रूल 142B, रेड विथ DRC 1D अगर हो गया तो वो 3 महीने का जो टाइम पीरियड है वो किसी काम का नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपका बैंक से पैसा जो है वो डिपार्टमेंट या प्रॉपर ऑफिसर निकाल सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ना ये 75/12 और 142B एक बार पढ़ना चाहिए। और जो आपकी ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं, अगर आप इसको स्टे करवाना चाहते हैं तो आपको इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे। अगर आपका DRC 7 भी आया हुआ है और आपने रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट नहीं हो रखी हैं आपके अगेंस्ट और आपने अपील भी फाइल नहीं करी है, तो इमीडिएटली आप अपील फाइल कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, पुराने 10 सालों का जितना भी मैटर आपका अपील से रिजेक्ट हो चुका है, उन सब के लिए ट्राइब्यूनल फाइल करने की जो लास्ट डेट है, ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2026 है। तो अभी से तैयारी आपको करनी होगी ताकि आप 30 जून या उसके आसपास जा करके फाइलिंग कर लें। और आपको GST 80 की ट्रिब्यूनल फाइलिंग से रिलेटेड जो हमारी अगले महीने की मैगजीन आने वाली है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस, जो पोर्टल का टेबल वाइज एनालिसिस है, वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो किस टेबल में क्या आपको डेटा रिक्वायर्ड है, क्या कंटेंट आपको देना है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में जो है वो मिलने जा रहा है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। आप इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें बेहद इंपॉर्टेंट GST, इनकम टैक्स, ROC एंड अदर अलाइड एक्ट्स के रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस तरीके के एक एक प्रोविजन, एक एक सेक्शन, एक एक रूल का एनालिसिस, इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ लिटिगेशन प्रोसीजर्स, रिफंड प्रोसीजर्स, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस, सारा कुछ GST के अंदर A to Z अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे GST के महारथी बैच 2026 को एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर लगभग 200 आवर्स की क्लासेस जो हैं आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस में प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारे टीम से इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी से भी ये पॉइंट जो है मिस नहीं हो जाए, और वो आप GSTR 3B की फाइलिंग से पहले चेक कर लीजिए कि 1 और 3B में कोई मिसमैच नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।